हाय डियर, आज मैं फिर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ नीट का, जो 2020 में आया हुआ है। अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन 12th के पोर्शन से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से है और टॉपिक का नाम है कूलॉम्स लॉ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो जब आप लोग कूलॉम्स लॉ पढ़े होंगे, ध्यान में लाइए, जब आप कूलॉम्स लॉ पढ़े होंगे तो कूलॉम्स लॉ में बताया गया होगा कि दो चार्ज अगर दो चार्ज है, एक है Q1 और एक क्या है Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है और ये रखा हुआ अगर एयर में या वैक्यूम में, बात समझिएगा, दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और अगर ये एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है तो ये दोनों के बीच एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का जो वैल्यू निकाला जाता है वो होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस फॉर्मूला से दोनों के बीच लगने वाला फोर्स निकाला जाता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया होगा कि K का जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका रिजल्ट आता है 9 × 10⁹। ये तब आता है जब ये चार्ज कहाँ हो, एयर में। बात समझ में आ रही है? कोई दूसरा मीडियम में अगर हम चार्ज को रख देंगे, वाटर में या कोई और अदर मीडियम में, तो K का वैल्यू बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। एक बात आपको और बता दें कि अगर ये चार्ज प्लस प्लस रहा तो जो दोनों के बीच फोर्स लगेगा वो रिपल्सन लगेगा, और अगर चार्ज का नेचर माइनस माइनस रहा तो भी रिपल्सन लगेगा, लेकिन प्लस माइनस अगर रहा तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। फिर से सुन लीजिए, प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन और प्लस माइनस अट्रैक्शन। बात क्लियर है? और ये जो फोर्स लगता है वो इस फॉर्मूला से निकाला जाता है, और इस यहाँ पे K का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹। लेकिन कब? जब ये चार्ज कहाँ रखा हो, एयर में या वैक्यूम में। बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए मैकेनिक्स का, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे F = ma, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर A निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? F/m। ठीक है, F/m, और F जो होता है वो नेट फोर्स होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दैट मीन्स कि अगर कोई m मास का कोई ब्लॉक है, इस पे अगर फोर्स F लग रहा है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो A का वैल्यू हो जाएगा F/m, और ये कौन सा फोर्स हो गया? नेट फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंगल फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा रहता कि m कोई ब्लॉक है, इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स लग रहा है F2, और बता दिया कि F1 का जो वैल्यू है वो F2 से ज्यादा है, तो पता है कि अगर F1 ज्यादा है तो इधर भागेगा ब्लॉक, तो यहाँ पर जब एक्सेलरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? F1 - F2/m। अगर सिंगल फोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट F/m, लेकिन अगर डबल फोर्स हो गया, ठीक है, तो बड़ा में छोटा घटा के फिर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। अगर इतना बात आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपसे। ठीक है, कुछ कुछ बात है जो याद रखना था। ठीक है, देख लेते हैं आप लोग को याद है कि नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं सारा चीज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अब पढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन को समझाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। जहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लेने बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये लेने बोल रहा है, K का वैल्यू 9 × 10⁹ लेने बोल रहा है। K का वैल्यू कितना बोल रहा है? 9 × 10⁹। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज कहाँ रखा हुआ है? एयर या वैक्यूम में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए। ठीक है, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। हम लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि अट्रैक्शन लग रहा है कि रिपल्सन लग रहा है, क्योंकि प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। अब बात यह है कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पता है मेरे को कि क्या होगा? यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। बात समझ में आ रही है? तो बस सवाल यही है कि इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, प्रोटॉन का नहीं। एक्सेलरेशन किसका पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? फोर्स बाय मास करना होगा। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? फोर्स निकालना होगा। उसके बाद क्या करेंगे? मास से
डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है। और फोर्स निकालने का फॉर्मूला अभी बता चुके हैं, ठीक है। तो जो जो दिया है वो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो दोनों का सेम होता है, बस नेचर अपोजिट होता है। तो Q1 Q2 का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया हुआ है क्योंकि ये मेरा यूज में आने वाला है, तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया है वही लिखेंगे 9 × 10⁻⁻31 kg। के का भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए तो कितना है 9 × 10⁹ बात क्लियर है। अब ये सबको यूज करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानत हैं कि, तो हार दिल के करो पे आलबा है ना। चलिए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी नो दैट करके क्या लिखेंगे, F = K Q1 Q2/r²। तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा आपका F = K Q1 Q2/r²। चलो यहाँ पे r² हमको लिख लेना होगा। r यहाँ कितना दिया हुआ है 1.6 × 10, हाँ सॉरी 1.6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम r = लिखा हुआ है 1.6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 से गुना किया जाता है, तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻10 मीटर। ये बात याद रखिएगा, जब भी एंगस्ट्रॉम में रहेगा तो मीटर में बदलना हो तो 10⁻⁻10 से आप उसको गुना कर दीजिएगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब सब वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो F = क्या हो जाएगा, K का वैल्यू बताइए 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। डिवाइड में कर देंगे r का स्क्वायर। देखिए r का स्क्वायर, r का वैल्यू ये वाला है 1.6 × 10⁻⁻10, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहीं पे 2 बार लिख देंगे, तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻10 और गुना में 1.6 × 10⁻⁻10। अब देखिए 1.6 1.6, यहाँ भी 1.6, यहाँ भी 1.6, ये कट गया मेरा, ठीक है। तो क्या आ गया नेक्स्ट लाइन में, देखिए ध्यान से आप, तो F = हो गया 9 × 10⁹ इंटू, अब देखिए ऊपर में क्या है -19 और -19 जुट जाएगा, माइनस माइनस में है दोनों तो जुट जाएगा, हो जाएगा माइनस, है ना 38, -38। अब देखिए नीचे में क्या है -10 और -10, तो -20 हो गया, ऊपर जाएगा तो +20, तो ऊपर हो गया यहाँ पे 10⁻+20। अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्या हो गया, F = 9 × 10⁻, ध्यान से देखिए यहाँ है प्लस में 20 और प्लस में 9, तो 29 हो गया, है ना। यहाँ 20 और यहाँ 9, 29 प्लस में और माइनस में कितना है 10⁻⁻38। अब अगर इसको प्लस माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ 9 × 10⁻, है ना, कितना आ रहा है -9, ठीक है। 38 में हम लोग 29 घटा देंगे, कितना हो जाएगा -9 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है ये दोनों के बीच, है ना, इतना फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है और इतना फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है। कूलॉम्स लॉ का ये कंसेप्ट है कि जो फोर्स लगता है वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। ये जो हम लोग फोर्स निकाले ना वो इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा और इतना ही फोर्स लगेगा प्रोटॉन पर भी, बट चेंजिंग क्या है कि यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये बात बता दी जाती है उसी समय। बात समझ में आ रही है, फिर भी आप याद रख सकते हैं, क्लियर है। तो जैसे फोर्स निकल गया, अब क्या निकालेंगे हम लोग, सीधे निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एक्सेलरेशन = F बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, फोर्स इस पे लग रहा है 100 और इसी के मास से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन पूछता है, यहाँ पूछता प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, तो यहाँ प्रोटॉन का मास से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो फोर्स का वैल्यू ये जो आया सो लिख देते हैं 9 × 10⁻⁻9 और इसका मास बताइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेने बोला है क्वेश्चन में, 9 × 10⁻31, तो जाएगा 9 × 10⁻31 kg। तो न्यूटन से 9 से 9 कट गया, है ना। इसका अगर हिसाब किताब कीजिएगा तो 9 और यहाँ कितना है -31, तो ऊपर ले जाइए
तो 10⁻⁹ और यहाँ जाएगा 10⁻+31, तो 31 में 9 अगर माइनस हो जाता है तो आपका बचेगा प्लस में 22। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम सबको एक एसआई में बदल चुके थे, तो एसआई यूनिट लास्ट में लिख देंगे हम लोग एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपको कहाँ मिल रहा है, देखिए ऑप्शन में आपको सी में मिल रहा है, तो सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अभी मैं आप लोग को सिर्फ नीट का क्वेश्चन भेज रहा हूं, है ना, पूरा क्वेश्चन बैंक कराएंगे हम, नीट का जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। और एक बात बता दें कि कुछ दिन के बाद, मतलब 2-4 दिन के बाद जी मेंस का भी क्वेश्चन भेजेंगे और स्टेट लेवल का जो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन होता है वो भी भेजेंगे। ठीक है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, है ना, और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।